बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने जो पढ़ा था उसको एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। कुर्रतुल कायदा बेसबॉल। कायदा का मतलब होता है किसी जगह को, कायदा का मतलब ही बेस है। बेस किसी मरकज को और किसी घात लगाने को कहा जाता है। और अलकायदा के माने टीम भी होती है, तंजीम भी होती है। तो ये जैसे हम बताएं नूरानी कायदा अपना, तो उसका मतलब बुनियादी, बुनियाद, बेसिक, बेस, किसी चीज के ऊपर बेस बनाना। हल समिअता अन हल समिअता या हल समिअती अन कुर्रतिल कायदा। क्या आपने बेसबॉल के बारे में सुन रखा है? काला, उसने कहा समिअतु हादल इस्मा वलाकिन्नी ला अअलमु अन्हा शैयन। मैंने ये नाम तो सुना है, तो वलाकिन्नी, लेकिन मैं ला अअलमु अन्हा शैयन, मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, या मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता। इन्नहा नौउम मिन अनवाइल लुअब। खेलों की अकसाम में से ये एक किस्म है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत खूब। इदन कई जहिल अनहा, तो फिर मैं कैसे इससे ला इल्म रह गया? जहिल तू का मतलब मैंने क्या कहा था? ला इल्म रहना। कोई आदमी अपने आप को जाहिल नहीं कहता। तो ला बअसा, कोई बात नहीं। सउखबिरुका अनहा, मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। बास तफासिल, यानी कुछ तफसील। अशकुरु का लो फ़अलत हाज़ा, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। अशकुरु का, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बल्कि इसका जो मुहावराती तर्जमा होगा, मैं शुक्रगुजार होऊंगा आपका, अगर आप ऐसा करें तो। यानी उसने कहा कि मैं तुम्हें तफसील बताऊंगा, तो अगर ऐसा करें तो, यानी अगर आप मुझे तफसील बताएं तो। फी हादिही लुअबती युशारिकु फरीकान, इस गेम में दो फरीक होते हैं। वकुल्लु फरीक मुकव्वनुम मिन तिसअति लाइबिन, और हर फरीक, हर टीम बनी होती है। मुकव्वन का मतलब होता है बना हुआ होना, 9 खिलाड़ियों से। लाइब माने खिलाड़ी। हादा ला यानी, इसका ये मतलब नहीं है कि अन्नहु यत्तखिदु फकत तिसअत लाइबीन, कि यहाँ पर सिर्फ 9 खिलाड़ी ही लिए जाएंगे। बल यखुदु मिन समानियत अशर इला 20 लाइबन, बल्कि लिया जाता है 18 से लेकर 20 तक खिलाड़ियों को। फमिनहुम, बाद उसमें से वो होते हैं, फकत अत्तिसआ यलअबून फिल मलअब, उनमें से फकत 9 मैदान में खेलते हैं। और अमिल बकिया, और बाकी जो लोग होते हैं, फ़हुम फी एहतियातिन, वो एहतियाती तौर पर होते हैं। इन कानत हुनालिका हाजतुन, अगर वहां जरूरत पड़ जाए, तदऊहु मिनल मलब, तो जो जरूरत उन्हें खेल के मैदान की तरफ बुला रही हो, तो फयुदऊना, तो उनको बुला लिया जाता है। और यानी जैसे किसी खिलाड़ी के लग गई पिटाई, और गिर गया, जख्मी हो गया ना। वलाकिन्नल अदद अल्लज़ी युलअबु फिल मलब, लेकिन अच्छा, बल्कि यलअब होना चाहिए। वलाकिन्नल अदद अल्लज़ी, लेकिन वो तादाद जो यलअबु खेलती है, फिल मलअब मैदान में, ला यतजावज़ु अन तिसअतिन, उनकी तादाद 9 से ज्यादा नहीं होती। हल फहिमता मा कुल्तुहु लका, क्या आप वो बात समझ गए हो जो मैंने आपको कही? तमामन फहीम। तो ये क्रिकेट के जैसा एक गेम होता है। और क्रिकेट में तो ये होता है कि वो बाकायदा 2 खिलाड़ी, इधर एक खिलाड़ी सामने खड़ा होता है क्रिकेट की तरह, ये सामने से गेंद फेंकता है, वो उसको जोर से मारता है, फिर वो किनारे से भागता हुआ आता है लेते हुए, इस तरीके से। मैं इसमें थोड़ा सा, आपने देखा भी होगा बज़ाहिर। और मैंने एक गेम निकाला है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे, और कुछ बड़े भी हैं वहां पर, तो वो मेरे ख्याल से सिखा रहे हैं उनको, वो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अज़िफ़ु इला इल्मी का अन्ना हादिही लुअबा, मैं इजाफा करता चलूँ आपके इल्म में, अन्ना हादिही लुअबा, कि ये खेल तातमिद वाला निज़ाम जौलात, ये जौलात वाले यानी जौल के निज़ाम पर चलता है। वलई सलाह वक्त मुहद्दद, जौला का मतलब होता है हिस्सों के।
और इसका कोई मुतय्यन वक्त नहीं होता। वकील वफ़ी कुल्ल मुबारतिन तिस्अ जौलात, और हर गेम में 9 हिस्से होते हैं। फ़हाल व इंतहा यह, जब ये 9 हिस्से मुकम्मल हो जाते हैं तो तंतहिल मुबारात, ये गेम मुकाबला खत्म हो जाता है। हल तिस्अ जौलात यलअबुहा फरीक़ वाहिद, क्या ये 9 के 9 जो जौलाद हैं ये एक ही टीम खेलती है, या अम्मा फरीक सानी बिना, या दूसरी टीम भी उससे महजूज हो सकती है। महजूज होने का मतलब होता है मजा लेना। कुल्लु जौलतिन मुनक़सिमतुन इला निस्फ़ैन। अब कहते हैं कुल्लु जौलतिन, हर जौला या हर हिस्सा ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, या कह लें 2 हिस्से। शौत मतलब भी चक्कर होता है। पर निस्फुल अव्वल दिफा, उसमें से एक निस्फ आधा हिस्सा तो दिफा पर होता है, और वन निस्फ सानी अल हुजूम, दूसरा हिस्सा हमले का होता है। फल हुजूम यानी हमला जो होता है, यानी अन्नल लाइबीना युहाविलून ज़रबल कुर्रा, खेलने वाले जो है गेंद को हिट लगाने की कोशिश करते हैं, मारने की। अब हमारे यहाँ अगर हम उर्दू में तर्जुमा इसका मारना करेंगे तो ये अजीब सा है, तो जो वहां पर है वो कहते हैं हिट लगाना। वयुक्सिरून मिन हुसूल नुकात, और वो बहुत ज्यादा क्या, और यानी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पॉइंट हासिल करने के लिए। नुकात नुक्ते की जमा है। नुक्ता माने होता है, नुक्ता तो आप समझती हैं जैसे बे के नीचे लगा है, जीम के पेट में लगा है, तो इंग्लिश में इसको पॉइंट कहते हैं, नुक्ते को पॉइंट कहा जाता है। तो अम्मद दिफा हो, लेकिन जो दिफा करना है फहुवा इबारतुन, वो इबारत है इस बात से, अनिल लाइबीन मार रामी, के खिलाड़ी और एक होता है गेंद फेंकने वाला। फ़इन्नहुम युहालिबून मन अज़्ज़ारिबीन, और ये लोग ये कोशिश करते हैं मार जो हिट लगाने वाले हैं उनको पॉइंट हासिल करने से रोकने की। जैसे क्रिकेट में होता है, एक आदमी गेंद कराता है और सामने वाला उसको बल्ले से गेंद को हिट करता है, वो चौके मारता है, छक्के मारता है, वगैरह वगैरह, रन बनाता है। तो इसमें भी इसी तरीके से होता है। वो यहाँ पर वहां पर रन कहते हैं, यहाँ पॉइंट कहते हैं। तमाम फहिम तू, सारी बात मैं समझ गया। वलाकिन अखबिरनी, लेकिन मुझे ये बात बताओ, कैफ यकून शक्लुल मरअ, तो ये अच्छा, तो यहाँ पर मैदान की शक्ल कैसी होती है, व तौज़ीउल लाइबिन, और खिलाड़ियों की तकसीम कैसे होती है। कहता इंतजिर लहजतन, एक लम्हे जरा रुको, सउबय्यिनु कुल्ल मा सअलतनी इय्याहु, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है मैं वो सारा बयान करता हूँ। कहता है फिल मलाबी, मैदान में जुज आनी 2 हिस्से होते हैं। फल जुजुल अव्वल युसम्मा अल जुज़उद दाखिली, पहले जुज को जुज़े दाखिली कहते हैं, यानी इन फील्ड कहा जाता है। वल जुज़ सानी युसम्मा अल जुज़ अल खारजी, उसको खारजी जुज कहा जाता है, यानी आउटफील्ड। हुनाली का अरबा कवायद फिल जुज़ दाखिली। अब यहाँ पर 4 जो है वो समझ लें कि बेस होते हैं, 4 पोजीशनें होती हैं। क्वाइद का मतलब होगा पोजीशन, 4 जगह खिलाड़ी खड़े होते हैं। इनफील्ड जुज़े दाखिली में तकून फिल शक्ल मुरब्बा, फी शक्ल मुरब्बा, चौकोर शक्ल में वो खड़े होते हैं। फल कायदत रईसी, या फिर जो बुनियादी जो पोजीशन होती है वो होती है अल्लज़ी यकूनु फीहल मासिक, कि उसमें गेंद पकड़ने वाला एक होता है। व कज़ालिक ज़ारिब मिनल फरीक़िल ख़सम, और इसी तरीके से एक मारने वाला होता है, यानी गेंद फेंकने वाला होता है। अच्छा, कजालिक जारिब, और इसी तरह गेंद को हिट करने वाला होता है मुकाबिल टीम से। मासिक का मतलब होता है विकेट कीपर। वल कायदतुल उला, और जो पहली पोजीशन है वो है अव्वलु कायदतुन फिल यमीन, ये दाएं तरफ पहली पोजीशन होती है। वल कायदतुस सानिया, ये जो दूसरी पोजीशन है ये मुकाबिल अल कायदत रईसिया तमामन, ये बिल्कुल जो हमने कहा कायदा रईसिया है तो उसके बिल्कुल सामने बनी होती है। वल कायदतुस सालिसा फिल यसार, और इसी तरह जो है तीसरी पोजीशन जो है वो दाएं बाएं तरफ होती है इसमें। यसार के माने होते हैं बाएं, और यमीन का मतलब होता है दायां, सीधे हाथ और उल्टे हाथ। यसार माने उल्टे हाथ। लहजा लहजा अखबिरनी, एक एक बात बताओ, एक एक लम्हे की बात बताओ। अखबिरनी, मुझे बताओ, कैफ युतवज़्ज़अुल लाइबून फि दिफा, तो जो दिफा में खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको कैसे तकसीम किया जाता है।
हाँ, आवाज इसलिए कट रही है कि मेरे पास सिग्नल जरा सही नहीं आ रहे आज। कहता है, लहजा लहजा, एक रुको रुको, थोड़ा थोड़ा मुझे ये बताओ कि किस तरह दिफा में खेलने वालों को तकसीम किया जाता है। कहता है, नाम इस लाइबीना, 9 खिलाड़ी, अल्लदीना यतवज़्ज़ऊन फिल मलब, जिन्हें तकसीम किया जाता है मैदान में, मलब खेल का मैदान, हैसु अन्नल मासिका, इस तरह के पकड़ने वाला, गेंद पकड़ने वाला, यकून अलल कायदत रईसिया, ये बुनियादी पोजीशन पे होता है। वह रामी, और फेंकने वाला, जो गेंद फेंकने वाला होता है, यकीफ वाला तिल्ला, वो सामने निशाने पर खड़ा होता है। तिल्ला से मुराद विकेट पर, वो सामने वाली जो विकेट बनाई हुई होती है, जैसे क्रिकेट में होती है, वहां लगी हुई तो नहीं होती, लेकिन वो निशान पर खड़ा होता है। और अच्छा, फी मुंतसिब डायमंड, और ये डायमंड के बिल्कुल हिस्से में, अब ये जो डायमंड सा इन्होंने बना रखा होता है खेल में नक्शा सा, उसके बिल्कुल बीच में खड़ा होता है। वह लाइबुल असासी, ये बुनियादी खिलाड़ी होता है। वह सलासतुल लाइबीना, और 3 खिलाड़ी, यकिफूना अलल कवाइद सलास, हमने जो 3 पोजीशनें बताई थी उनके ऊपर 3 मजीद खिलाड़ी खड़े होते हैं। वह लाइबुम वाहिद, और एक खिलाड़ी, यकीफू बैनल कायदती सानिया व सालिसा, और हमने जो पहली और तीसरी पोजीशन बता दूसरी और तीसरी पोजीशन बताई है, उसके दरमियान में एक और खिलाड़ी खड़ा कर दिया जाता है। वह सलासतुल लाइबीना, और 3 खिलाड़ी, यकूनूना फिल जुज़िल खारिजी, और जो है वो आउटफील्ड के अंदर 3 खिलाड़ी खड़े होते हैं, मिनल मलअब युसम्मा आउटफील्ड, ठीक है, जुज़ खारिजी में खड़े होते हैं खेल के मैदान में, जिसे आउटफील्ड कहा जाता है। अय जिहतुल यमीनी वल वस्ती वल यसार, दाएं बाएं और दरमियानी पोजीशन में। जैसे वहां 3 खड़े होते हैं, एक दाएं तरफ खड़ा होगा, एक बाएं तरफ, और एक उनके बीच में, जैसे कीपर होता है या वो होता है, और कीपर के करीब होता है या अच्छा, दूसरा क्या है, उसके सामने भी ऐसे 3 आदमी खड़े हो जाते हैं। 2 ये खिलाड़ी होते हैं, एक जो है एक गेंद फेंक रहा होता है, एक बैट से मार रहा होता है, और एक सामने भी कीपर खड़ा हुआ। जजाकल्ला नक्तफिल यौम, जजाकल्ला खैरा, अल्लाह आपको जजा खैर अता फरमाए। नक्तफिल यौम इला हुना, और आज के दिन हम यहाँ इत्तफा करते हैं, वनब्दा गदन, और फिर कल इसको दोबारा शुरू करेंगे मिन हैस तरकना, और जहाँ से हमने छोड़ा है आगे उसको फिर समझेंगे। तैयब, वो कहता ठीक है। तैयब माने बहुत बेहतर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना एक वो गेम लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये देखें, ये नजर आ रहा होगा आपको। ये चल रही है। ये देखें, ये जो आदमी है, 2 आदमी, ये है फेंकने वाला जारिब, और ये है हिट लगाने वाला, ये है गेंद को फेंकने वाला रामी, और ये जो है बैट जिसके हाथ में है, ये है अदारिब, गेंद को मारने वाला। और ये जो है पिछली पोजीशन पे है, जो कायदा रईस से कहा था, मासिक, जो गेंद पकड़ेगा। अब जैसे गेंद आई, ये जरा नेट चला गया था। देखिए, ये पीछे जो खड़े हुए ना, ये गैलरी, ये आउटफील्ड में खड़े हुए हैं। ये जो खड़े हुए थे, ये आउट, ये फील्ड है जिसके अंदर इसको बताया गया है। ये देखिए, ये आउटफील्ड है। और यहाँ पर ये जो है, ये जो जगह, ये डायमंड सा बना हुआ है ना, ये देखिए, ये पीला पीला,
ये हीरे की शक्ल में बना हुआ है। यहाँ पर तीन खिलाड़ी अब नजर आ रहा होगा आपको, देखो वो देखे सामने बिल्कुल तीन खिलाड़ी खड़े किए हुए इन्होंने। और ये इनफील्ड है, ये जो ग्रीन ग्रीन के बाद ब्राउन भाई कलर मतलब नेट का मसला है तो खड़े। कहीं नहीं दिख रहा। हेलो, क्या करिए मैडम? और ये मसले तो बिल्कुल, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट। अच्छा एक मिनट में इसको जरा, वो चला गया। हाँ वो चूंकि नेट चला गया था ना, इस वजह से ये फाइट फाइट हो गया। ये रुक गया है, कनेक्शन चूंकि कमजोर है इस वजह से गड़बड़ हो गई। चलो वेट करते हैं, शायद ये आ जाए। अब नजर आ रहा है आपको? जी बेटा, अब नजर आ रहा है आपको? जी उस्ताद मतलब नजर आ रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये जो स्क्रीन नजर आ रही है, इसमें यहाँ जहां पर मेरा एरो घूम रहा है, देखें ये तीन आदमी तो हो गए, मैंने बताया था ये वाला आदमी है रामी। और जिसने अभी गेंद फेंकी है, ये जहां पर ये चल रहा है, ये नीली शर्ट वाला है जारिब। ये वो है जो हिट लगाएगा। और ये जो बंदा है ये कीपर है, जिसको मासिक के नाम से इन्होंने याद किया। अब ये देखिए, ये बिल्कुल डायमंड की शक्ल में इन्होंने ये ग्रीन कलर की जो वो बनाई हुई है फील्ड, ये है इन फील्ड। और इन फील्ड में ये ब्राउन हिस्सा भी शामिल है, ये जो साइड में बना हुआ है। तो ब्राउन ब्राउन फील्ड में ये एक ये आदमी, एक ये आदमी और ये तीन बड़े में। और अभी ये देखें थोड़ा सा पीछे, एक दो सेकंड पीछे, कहाँ पे चला गया? एक ये आदमी और एक ये बिल्कुल जो पीछे खड़ा हुआ है, ये आदमी तीन जो है आउटफील्ड में खड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा गलत आगे आया हुआ, लेकिन बुनियादी तौर पे ये भी आउटफील्ड में है। तो तीन आदमी जो है बिल्कुल इस पोजीशन के साथ ये खड़े हुए होते हैं। तो तीन तीन छह और तीन ये लोग हो गए, नौ आदमी यहाँ पर खेल रहे हैं। अब देखें, ये सर गेंद मारी है तो ये पकड़ने भागा, और ये यहाँ पर रन बनाने की कोशिश करता है नीला वाला, ये देखें। ये पॉइंट इसने बना लिया। ये यहाँ पर देखें, ये पॉइंट था जहां तक इसको पहुंचना था। ये जो पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ तक पहुंचने से रोकने के लिए ये कोशिश करते हैं कि गेंद यहाँ पर दोबारा पकड़ के इसको यहाँ पर मार दें या उसकी विकेट में मार दें, ये खत्म हो जाए। ये है बेसबॉल। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब ये आपके पोजीशन समझ में आ गई होगी। डायमंड का जो लिखा हुआ आया था कि डायमंड के बीच में खड़ा होता है, और ये भी समझ में आ गया होगा। और वो तीन आदमियों की ये जो पोजीशन हमने बताई है, छह आदमियों की, तीन इस तरफ है तीन इस तरफ है। तीन जो है यहाँ पर इनफील्ड है, यानी ब्राउन ब्राउन हिस्से में है। और जो उसके बाहर है वो आउटफील्ड के अंदर मौजूद है। ठीक है, समझ में आ गई? तो बस अब यहाँ पर हम लोग अपना सबक को खत्म करते हैं। और इंशाल्लाह ताला जो है अगली क्लास में फिर अगला सबक अल्लाह ने चाहा तो हम बता लगाए। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।